करन सुर जीव समेता सकल एकता एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही के सहायता से चेतन होते हैं। इन सबका जो परम प्रकाशक है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामु जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य यु मोह सहाया। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, यह जगत प्रकस्य है, प्रभु श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित हो जाती है। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं आगे, रजत सीप महु भास जिमी जथा भानुकर बारी यद्यपि मृषा तिहु काल सोई ब्रह्म न सकई कहु टारी। जैसे सीप में चांदी की सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में अगर झूठ है तथापि इस भ्रम को कोई मिटा नहीं सकता है। यही विधि जग हरि आश्रित रही यद्यपि असत्य देत दुख अहई जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह इस संसार में भगवान के लिए आश्रित रहता है, इसी तरह यह संसार भगवान के ऊपर आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे ही वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिरजा सोई कृपाल रघुराई आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमान निगम अस गावा। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी, जिनकी आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार उनका गुणगान लिखा है। गोस्वामी जी लिखते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान मानस में, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बगता बढ़ जोगी। वह बिना पैर के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना ही हाथ प्रकार के नाना प्रकार के अनेकों प्रकार के कर्म भी कर लेता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही ग्रहण बिनु बास असेखा असी सब शांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सभी गंध को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जही इमि गावही वेद बुद्ध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊं विशोकी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब अर उन अंतर्जामी। शिव जी कहते हैं, पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को भी देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूं,
वही मेरे प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। जय श्री राम।